एक सांस लीजिए। आपने सी प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एसटीएल के लो लेवल मैकेनिक्स को पार कर लिया है। इस चैप्टर में हमने नोड बेस्ड ट्रीज, बकेट एरेज, कॉन्टिगुअस डायनेमिक मेमोरी, पॉइंटर चेसिंग लेटेंसीज और रियल हार्डवेयर प्रोफाइलिंग टूल्स के तहत कैशे लाइन इंटरैक्शंस को डिसेक्ट किया है। थ्योरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप एक हाई परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस डेवलपमेंट सेशन के बीच में होते हैं तो आपको एग्जैक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट्स, इटरेटर कैपेबिलिटीज, एल्गोरिदम सिग्नेचर्स और मेमोरी लेआउट ट्रेड ऑफ्स तक इंस्टेंट एक्सेस की ज़रूरत होती है। इस सेक्शन को अपना अल्टीमेट डेस्क रेफरेंस मानिए। इसे प्रिंट कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए या किसी साइड टैब में ओपन रखिए। यहाँ वह सब कुछ है जो हमने पूरे चैप्टर 10 में सीखा है, जिसे एक डेंस हार्डवेयर कॉन्शियस चीट शीट में सिंथेसाइज किया गया है। सेक्शन ब्रेक, कंटेनर ट्रेड ऑफ और हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जब एक डेटा स्ट्रक्चर चुनना हो तो बिग ओ थियोरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ आधी कहानी ही बताती है। कैशे लोकेलिटी, एलोकेशन ओवरहेड और पॉइंटर इन डायरेक्शन ये डिसाइड करते हैं कि मॉडर्न हार्डवेयर पर आपका कोड नैनोसेकंड्स में रन करता है या मिलीसेकंड्स में। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इटरेटर कैटेगरीज, स्पेशियल कैश लोकेलिटी और प्राइमरी यूज केसेज के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड वेक्टर आपको बिग ओ ऑफ 1 रैंडम एक्सेस ऑफर करता है। फ्रंट और मिडिल में इंसर्शन और डिलीशन बिग ओ ऑफ n होते हैं, लेकिन बैक में यह अमोर्टाइज्ड बिग ओ ऑफ 1 होता है। इसमें कंटीगुअस इटरेटर कैटेगरी होती है। इसकी कंटीगुअस मेमोरी की वजह से बहुत हाई स्पेशियल कैश लोकेलिटी मिलती है और यह लगभग सभी सीक्वेंशियल डेटा के लिए डिफॉल्ट चॉइस है। सेकंड, स्टैंडर्ड डेक आपको बिग ओ ऑफ 1 रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। फ्रंट और बैक दोनों जगह इंसर्शन और डिलीशन अमोर्टाइज्ड बिग ओ ऑफ 1 होते हैं, लेकिन मिडिल में यह बिग ओ ऑफ n होता है। इसमें रैंडम एक्सेस इटरेटर कैटेगरी होती है और फिक्स्ड चंक्स के पॉइंटर्स का यूनिटर्स का यूज करने की वजह से मीडियम स्पेशियल कैश लोकेलिटी मिलती है। यह डबल एंडेड क्यूज, रिंग, बफर्स और डबल साइडेड पुशिंग वाले लार्ज सीक्वेंसेज के लिए बेस्ट सूटेबल है। थर्ड, स्टैंडर्ड लिस्ट में बिग ओ ऑफ n रैंडम एक्सेस होता है। अगर आप इटरेटर का यूज करते हैं तो फ्रंट, बैक और मिडिल में इंसर्शन और डिलीशन बिग ओ ऑफ 1 होते हैं। यह बाइडायरेक्शनल इटरेटर कैटेगरी का यूज करता है और इसकी स्पेशियल कैश लोकेलिटी बहुत लो होती है क्योंकि इसे हीप नोड्स की तरह स्टोर किया जाता है। इसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसे आप केवल तभी यूज करें जब स्ट्रिक्ट पॉइंटर स्टेबिलिटी की जरूरत हो। फोर्थ, स्टैंडर्ड फॉरवर्ड लिस्ट एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट है जिसमें बिग ओ ऑफ n रैंडम एक्सेस होता है। फ्रंट में और इटरेटर के बाद इंसर्शन और डिलीशन बिग ओ ऑफ 1 होते हैं, लेकिन बैक में यह नॉट एप्लीकेबल है। इसमें फॉरवर्ड इटरेटर कैटेगरी और बहुत लो स्पेशियल कैश लोकेलिटी होती है। इसे मेमोरी कंस्ट्रेंट सिंगली लिंक्ड लिस्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि हैश बकेट चेन्स। फिफ्थ, स्टैंडर्ड मैप बिग ओ ऑफ लॉग n रैंडम एक्सेस और मिडिल इंसर्शन और डिलीशन प्रोवाइड करता है, जबकि फ्रंट और बैक ऑपरेशंस नॉट एप्लीकेबल हैं। ये बाइडायरेक्शनल इटरेटर कैटेगरी का यूज करता है और रेड ब्लैक ट्री नोड्स के रूप में इसकी स्पेशियल कैश लोकेलिटी बहुत लो होती है। इसका प्राइमरी यूज केस स्टेबल नोड रेफरेंसेस के साथ सॉर्टेड एसोसिएटिव की वैल्यू मैपिंग है। सिक्स्थ, स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप रैंडम एक्सेस और मिडिल ऑपरेशंस के लिए एवरेज पर बिग ओ ऑफ 1 और वर्स्ट केस में बिग ओ ऑफ n ऑफर करता है, जिसमें फ्रंट और बैक ऑपरेशंस नॉट एप्लीकेबल हैं। इसमें फॉरवर्ड इटरेटर कैटेगरी और लो स्पेशियल कैश लोकेलिटी होती है क्योंकि इसका बकेट वेक्टर हीप नोड्स को पॉइंट करता है। यह मीडियम टू लार्ज डेटासेट्स में फास्ट नॉन सॉर्टेड की वैल्यू लुकअप्स के लिए आइडियल है। फाइनली, C++23 स्टैंडर्ड फ्लैट मैप बिग ओ ऑफ लॉग n रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, लेकिन मिडिल ऑपरेशंस बिग ओ ऑफ n होते हैं, जिसमें फ्रंट और बैक ऑपरेशंस नॉट एप्लीकेबल हैं। यह ड्यूल कंटीगुअस वेक्टर्स का यूज करके रैंडम एक्सेस इटरेटर कैटेगरी और बहुत हाई स्पेशियल कैश लोकेलिटी फीचर करता है। यह स्मॉल टू मीडियम डेटासेट साइजेस के साथ रीड हैवी सॉर्टेड लुकअप्स के लिए बेस्ट है। स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ मेमोरी लोकेलिटी, कॉन्टिगुअस लेआउट, एसटीडी वेक्टर, एसटीडी एरे, एसटीडी स्पैन एलिमेंट्स मेमोरी में बैक टू बैक पैक्ड होते हैं। आइटम i को फेच करने पर CPU L1 या L2 कैशे लाइन में आइटम i+1, i+2 और इसी तरह के आइटम्स पॉपुलेट हो जाते हैं, जिससे स्पेशल लोकेलिटी मैक्सिमाइज होती है और हार्डवेयर प्रीफेचर्स ट्रिगर होते हैं। चंक्ड लेआउट, एसटीडी डेक, ये फिक्स्ड साइज के मेमोरी ब्लॉक्स के कॉन्टिगुअस एरे के रूप में स्टोर होता है, जो आमतौर पर 512 बाइट्स का होता है। आइटम्स को एक्सेस करने के लिए डबल इनडायरेक्शन की जरूरत होती है। मैप टेबल ब्लॉक तक ले जाती है,
लेकिन ये दोनों में से किसी भी एंड पर इंसर्शन के दौरान एग्जिस्टिंग आइटम्स को स्टेबल रेफरेंस प्रोवाइड करता है। नोड बेस्ड लेआउट, एसटीडी लिस्ट, एसटीडी मैप, एसटीडी अनऑर्डर्ड मैप, हर एलिमेंट एक हीप एलोकेटेड नोड के अंदर रैप्ड होता है जिसमें नोड मेटाडेटा पॉइंटर्स लेफ्ट, राइट, नेक्स्ट, प्रीव होते हैं। इन पॉइंटर्स को डीरेफरेंस करने से अलग अलग कैशे लाइंस में अनप्रेडिक्टेबल मेमोरी जंप्स होते हैं जिससे सीपीयू स्टॉल साइकिल्स और पॉइंटर चेसिंग होती है। सेक्शन ब्रेक इटरेटर, हायरार्की और कैपेबिलिटीज। इटरेटर्स स्टैंडर्ड कंटेनर्स को स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स से जोड़ने वाली एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह काम करते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इटरेटर्स को स्ट्रिक्ट फंक्शनल टीयर्स में क्लासिफाई करती है। एक एल्गोरिदम जिसे से हायर टीयर इटरेटर की जरूरत होती है वो लोअर टीयर इटरेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यह डायग्राम मॉडर्न C++ में अलग अलग इटरेटर कैटेगरीज के बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे इटरेटर कैपेबिलिटीज एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होती हैं, जो बेसिक इनपुट और आउटपुट कैपेबिलिटीज से शुरू होकर फॉरवर्ड और बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सल से होते हुए रैंडम एक्सेस और कॉन्टिगुअस मेमोरी एक्सेस तक जाती हैं। ट्रिपल हैश इटरेटर ऑपरेशंस एंड कैटेगरीज। यह टेबल C+ इटरेटर कैटेगरीज को उनके रीडिंग, राइटिंग, इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग, रैंडम एक्सेस मेमोरी गारंटीज और एग्जाम्पल कंटेनर्स के सपोर्ट के बेसिस पर कंपेयर करती है। इनपुट इटरेटर्स रीड वंस एक्सेस और इंक्रीमेंटिंग को अलाउ करते हैं, लेकिन राइटिंग, डिक्रीमेंटिंग या रैंडम एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी मेमोरी गारंटी अनस्पेसिफाइड होती है और एक टिपिकल एग्जाम्पल स्टैंडर्ड iStream इटरेटर है। आउटपुट इटरेटर्स राइट वंस एक्सेस और इंक्रीमेंटिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग, डिक्रीमेंटिंग या रैंडम एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी मेमोरी गारंटी अनस्पेसिफाइड है और एग्जाम्पल्स में स्टैंडर्ड iStream इटरेटर और बैक इंसर्टर शामिल हैं। फॉरवर्ड इटरेटर्स मल्टीपास रीडिंग, मल्टीपास राइटिंग और इंक्रीमेंटिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिक्रीमेंटिंग या रैंडम एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी मेमोरी गारंटी अनस्पेसिफाइड है और एग्जाम्पल्स में स्टैंडर्ड फॉरवर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड मैप शामिल हैं। बाई डायरेक्शनल इटरेटर्स मल्टीपास रीडिंग, मल्टीपास राइटिंग, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रैंडम एक्सेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी मेमोरी गारंटी अनस्पेसिफाइड है और एग्जाम्पल्स में स्टैंडर्ड लिस्ट, मैप, सेट शामिल हैं। रैंडम एक्सेस इटरेटर्स मल्टीपास रीडिंग, मल्टीपास राइटिंग, इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग और कांस्टेंट टाइम रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करते हैं। उनकी मेमोरी गारंटी अनस्पेसिफाइड है और एक टिपिकल एग्जाम्पल स्टैंडर्ड डेक है। फाइनली कॉन्टिग्यूअस इटरेटर्स रैंडम एक्सेस इटरेटर्स की सभी कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करते हैं और एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी गारंटी जोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि इटरेटर प्लस n पर एलिमेंट का एड्रेस इटरेटर प्लस n पर एलिमेंट के एड्रेस के इक्वल होता है। एग्जाम्पल्स में स्टैंडर्ड वेक्टर एरे और स्ट्रिंग शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक एल्गोरिदम मास्टर सिग्नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी रेफरेंस। नीचे सबसे क्रिटिकल STL एल्गोरिदम्स के लिए एक कैटेगराइज्ड सिग्नेचर लुकअप गाइड दी गई है। सभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ये मानती हैं कि n स्टैंडर्ड डिस्टेंस फर्स्ट लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। नॉन मॉडिफाइंग ऑपरेशन सर्चिंग और इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड फाइंड या स्टैंडर्ड फाइंड इफ। ये फंक्शन डिक्लेरेशंस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका यूज एलिमेंट्स की एक रेंज को सर्च करने के लिए किया जाता है। वन एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू को सर्च करता है, जबकि दूसरा उस फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करता है जो किसी कस्टम लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दोनों मैचिंग एलिमेंट की पोजीशन या फिर रेंज का एंड रिटर्न करते हैं अगर कोई मैच नहीं मिलता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लीनियर स्कैन्स इटरेटर रिक्वायरमेंट इनपुट इटरेटर बिहेवियर। यह उस पहले इटरेटर को रिटर्न करता है जो वैल्यू से मैच करने वाले या P को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो यह लास्ट रिटर्न करता है। स्टैंडर्ड ऑल ऑफ, स्टैंडर्ड एनी ऑफ या स्टैंडर्ड नन ऑफ। यह फंक्शन डिक्लेरेशन एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है जो ये चेक करता है कि क्या दी गई रेंज का हर सिंगल एलिमेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा करता है। यही ये इंडिकेट करने के लिए ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है कि क्या सभी एलिमेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लीनियर स्कैन्स डिटर्मिनेशन पर जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इटरेटर रिक्वायरमेंट इनपुट इटरेटर बिहेवियर ये चेक करता है कि क्या प्रेडिकेट P रेंज में सभी एनी या नन एलिमेंट्स के लिए ट्रू होल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक मॉडिफाइंग और पार्टीशनिंग ऑपरेशंस स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म। यह C++ स्निपेट टू टेम्पलेट फंक्शंस को आउटलाइन करता है जिन्हें डेटा रेंजेस में एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट फंक्शन सोर्स रेंज के हर एलिमेंट पर एक सिंगल आर्गुमेंट ऑपरेशन अप्लाई करता है और रिजल्ट्स को डेस्टिनेशन पर सेव करता है।
सेकंड फंक्शन एक साथ टू सोर्स रेंजेस को प्रोसेस करता है, कोरस्पोंडिंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स पर टू आर्गुमेंट ऑपरेशन अप्लाई करता है और कंबाइंड आउटपुट्स को सेव करता है। ये फंक्शंस स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरीज में फंक्शनल स्टाइल डेटा मैनिपुलेशन के लिए फंडामेंटल टूल्स हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन के एग्जैक्टली एन एप्लीकेशंस इटरेटर रिक्वायरमेंट इनपुट के लिए, इनपुट इटरेटर डेस्टिनेशन के लिए, आउटपुट इटरेटर बिहेवियर ये यूनरी ओपी या बाइनरी ओपी अप्लाई करता है और रिजल्टिंग वैल्यूज को D1 से शुरू होने वाली रेंज में स्टोर करता है। स्टैंडर्ड रिमूव इफ इरेज रिमूव इडियम। यह C++ टेम्पलेट डिक्लेरेशन एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को डिफाइन करता है जो दिए गए रेंज में एलिमेंट्स को रीअरेंज करता है, उन सभी एलिमेंट्स को शुरुआत में शिफ्ट करता है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं और मॉडिफाइड रेंज के नए एंड को पॉइंट करने वाला एक इटरेटर रिटर्न करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है प्रेडिकेट P के एग्जैक्टली n इवैल्यूएशंस। इटरेटर रिक्वायरमेंट है फॉरवर्ड इटरेटर जिसके लिए मूव असाइनेबल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। बिहेवियर यह कंटेनर साइज को चेंज नहीं करता है, ये नॉन मैचिंग एलिमेंट्स को रेंज के फ्रंट में शिफ्ट करता है और एक लॉजिकल एंड इटरेटर रिटर्न करता है। कंटेनर साइज को कंटेनर डॉट इरेज मेथड्स के जरिए मॉडिफाई किया जाना चाहिए। यह एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक डायनेमिक एरे कंटेनर से सभी इवन नंबर्स को कैसे रिमूव किया जाए। ये ऑड नंबर्स को कंटेनर के फ्रंट में शिफ्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम का यूज करता है, जिसके बाद बचे हुए ट्रेलिंग एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करने के लिए एक मेंबर फंक्शन का यूज किया जाता है, जिससे कलेक्शन इफेक्टिवली रिसाइज हो जाता है। std: पार्टीशन। यह टेम्पलेट डिक्लेरेशन एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को डिफाइन करता है जो एक रेंज में एलिमेंट्स को रीऑर्डर करता है। यह उन सभी एलिमेंट्स को जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनसे पहले रखता है जो इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं और दूसरे ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने वाला एक इटरेटर रिटर्न करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है PKO ऑफ n इवैल्यूएशंस और ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट स्वैप्स। इटरेटर रिक्वायरमेंट है फॉरवर्ड इटरेटर। बेहतर स्वैप एफिशिएंसी के लिए बाइडायरेक्शनल इटरेटर का यूज करें। बिहेवियर ये एलिमेंट्स को इस तरह रीऑर्डर करता है कि P को सेटिस्फाई करने वाले सभी एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स से पहले आ जाएं जो इसे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। यह सेकंड ग्रुप के पहले एलिमेंट का इटरेटर रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक 3.3 सॉर्टिंग और बाइनरी सर्च ऑपरेशंस। std: sort वर्सेस std: स्टेबल सॉर्ट। यह कोड 2 स्टैंडर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को डिक्लेयर करता है जो एक कस्टम कंपैरिजन रूल के बेसिस पर रेंज में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम एक स्टैंडर्ड सॉर्ट परफॉर्म करता है, जबकि सेकंड एल्गोरिदम एक स्टेबल सॉर्ट की गारंटी देता है जो इक्विवेलेंट एलिमेंट्स के ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है std: सॉर्ट के लिए इंट्रो सॉर्ट का यूज करते हुए एवरेज या वर्स्ट केस में O ऑफ n log n, जो कि क्विक सॉर्ट प्लस हिप सॉर्ट फॉलबैक प्लस इंसर्शन सॉर्ट है। std: स्टेबल सॉर्ट के लिए मर्ज सॉर्ट वेरिएंट का यूज करते हुए वर्स्ट केस में O ऑफ n log squared n, या अगर एक्स्ट्रा मेमोरी अवेलेबल हो तो O ऑफ n log n होता है। इटरेटर रिक्वायरमेंट है रैंडम एक्सेस इटरेटर। बिहेवियर std: सॉर्ट इक्विवेलेंट एलिमेंट्स के रिलेटिव ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता है। std: स्टेबल सॉर्ट एलिमेंट ऑर्डर स्टेबिलिटी की गारंटी देता है। std: लोअर बाउंड या std: अपर बाउंड। यह डिक्लेरेशन एक सॉर्टेड कलेक्शन पर बाइनरी सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए 2 स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट एल्गोरिदम उस सबसे पहली पोजीशन को लोकेट करता है जहां सॉर्टेड ऑर्डर को वायलेट किए बिना किसी दी गई वैल्यू को इंसर्ट किया जा सके, जबकि सेकंड एल्गोरिदम उस फर्स्ट पोजीशन को ढूंढता है जो स्पेसिफाइड वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो। दोनों एल्गोरिदम्स एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग डिटरमाइन करने के लिए कस्टम कंपैरिजन लॉजिक एक्सेप्ट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है रैंडम एक्सेस इटरेटर के लिए O ऑफ log n कंपैरिजन, फॉरवर्ड इटरेटर के लिए O ऑफ n इटरेटर इंक्रीमेंट्स। इसे नॉन रैंडम एक्सेस कंटेनर्स पर यूज करने से बचें। इटरेटर रिक्वायरमेंट है फॉरवर्ड इटरेटर, रेंज कॉम्प के रिलेटिव सॉर्टेड होनी चाहिए। बिहेवियर लोअर बाउंड, यह उस पहले एलिमेंट का इटरेटर रिटर्न करता है जो वैल्यू से कम नहीं है, यानी वह एलिमेंट जो वैल्यू के ग्रेटर देन या इक्वल टू है। अपर बाउंड ये उस पहले एलिमेंट का इटरेटर रिटर्न करता है जो स्ट्रिक्टली वैल्यू से ग्रेटर देन है, यानी वह एलिमेंट जो वैल्यू से ग्रेटर देन है। सेक्शन ब्रेक 3.4 हेडर न्यूमेरिक में न्यूमेरिक और एग्रीगेशन ऑपरेशंस। std: accumulate C+03 वर्सेस std: reduce C++17।
ये C प्लस स्निपेट 2 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम्स को कंपेयर करता है जिनका यूजर एलिमेंट्स की एक रेंज को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। पहला एल्गोरिदम एक बाइनरी ऑपरेशन का यूज करके एलिमेंट्स का सीक्वेंशियल रिडक्शन परफॉर्म करता है, जबकि सेकंड वर्जन रिडक्शन को कॉन्करेंटली रन करने के लिए पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है कि डिफरेंस यह है कि स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट एलिमेंट्स को स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट सीक्वेंशियली प्रोसेस करता है। स्टैंडर्ड रिड्यूस आउट ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, जिसके लिए बाइनरी ऑप का एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों होना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म रिड्यूस C++17। यह C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एक पैरेलल मैप रिड्यूस ऑपरेशन डिफाइन करता है। यह एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस लेता है, हर एलिमेंट पर एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है और फिर एक इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करते हुए एक रिडक्शन ऑपरेशन का यूज करके रिजल्ट्स को एग्रीगेट करता है। यह फंक्शन पैरेलल प्रोसेसिंग को इनेबल करने के लिए कस्टम एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है बिहेवियर या इंटरमीडिएट टेम्परेरी वेक्टर्स बनाए बिना एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशंस और पैरेलल रिडक्शन को एक सिंगल लीनियर स्वीप में फ्यूज कर देता है। यह डॉट प्रोडक्ट्स, नॉर्म्स या स्केल्ड सम रिडक्शंस को कंप्यूट करने के लिए आइडियल है। सेक्शन ब्रेक C++17 पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉलिसीज। C++17 ने एग्जीक्यूशन हेडर के अंदर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स में एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट पैरामीटर के रूप में एग्जीक्यूशन पॉलिसी ऐड करने से मल्टी थ्रेडिंग और वेक्टराइजेशन डिस्पैचर्स इनेबल हो जाते हैं। यह C++ स्निपेट दिखाता है कि कैसे 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक बड़ी लिस्ट को इनिशियलाइज करें और मल्टीपल CPU थ्रेड्स पर वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एग्जीक्यूशन पॉलिसीज का यूज करके उन्हें पैरेलल में सॉर्ट करें। # एग्जीक्यूशन पॉलिसी रूल्स मैट्रिक्स। यह टेबल C++ में एग्जीक्यूशन पॉलिसी फ्लैग्स को डिटेल में बताती है और उनकी थ्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, वेक्टराइजेशन कैपेबिलिटीज और सेफ्टी कंस्ट्रेंट्स को कंपेयर करती है। फर्स्ट, STD एग्जीक्यूशन सेक बिना SIAMD वेक्टराइजेशन के एक सिंगल थ्रेड पर ऑपरेट करता है। यह स्टैंडर्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को फॉलो करता है और इन्वोकिंग थ्रेड पर एक डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर में ऑपरेशंस को रन करता है। सेकंड, STD एग्जीक्यूशन पार एक मल्टी थ्रेडेड थ्रेड पूल का यूज करता है, लेकिन वेक्टराइजेशन अलाउ नहीं करता है। ऑपरेशंस मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स पर रन होते हैं, जिसके लिए प्रेडिकेट फंक्शंस का थ्रेड सेफ होना और कोई रेस कंडीशंस न होना जरूरी है। थर्ड, STD एग्जीक्यूशन पार अनसेक एक मल्टी थ्रेडेड थ्रेड पूल का यूज करता है और SIMD वेक्टराइजेशन को अलाउ करता है। क्योंकि ऑपरेशंस सेम थ्रेड पर या अलग अलग थ्रेड्स पर आर्बिट्रेरली इंटरलीव हो सकते हैं, इसलिए प्रेडिकेट्स के अंदर कोई भी म्यूटेक्स, मेमोरी एलोकेशंस या लॉक्स अलाउड नहीं है। फोर्थ, C++20 में इंट्रोड्यूस किया गया STD एग्जीक्यूशन अनसेक एक सिंगल थ्रेड का यूज करता है और SIMD वेक्टराइजेशन को अलाउ करता है। कंप्यूटेशंस कॉलिंग थ्रेड पर वेक्टराइज्ड होते हैं और SIMD CPU इंस्ट्रक्शंस का यूज करके आउट ऑफ ऑर्डर इंटरलीव हो सकते हैं। क्रिटिकल कंस्ट्रेंट, यदि पैरेलल पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूट किया गया कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम एक अनकोट एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो स्टैंडर्ड टर्मिनेट इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। पैरेलल में एग्जीक्यूट करते समय हमेशा अपने कस्टम लैम्बडा प्रेडिकेट्स के अंदर एक्सेप्शंस को कैच करें। सेक्शन ब्रेक। पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज PMR रेफरेंस। C++17 में ऐड किया गया मेमोरी रिसोर्स हेडर स्टैंडर्ड PMR कंटेनर के टाइप को उसकी मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी से डिकपल करके हीप, फ्रेगमेंटेशन और रनटाइम एलोकेशन ओवरहेड को रिजॉल्व करता है। यह C++ एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिक मेमोरी रिसोर्सेज के यूज को इलस्ट्रेट करता है ताकि कंटेनर एलिमेंट्स को हीप के बजाय सीधे स्टैक पर एलोकेट किया जा सके। यह स्टैक पर एक फिक्स्ड साइज मेमोरी पूल को डिफाइन करता है और इसे मैनेज करने के लिए एक मोनोटोनिक बफर रिसोर्स को कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद इस एलोकेटर का यूज करने के लिए एक वेक्टर को इनिशियलाइज किया जाता है, जिससे जीरो डायनेमिक हीप एलोकेशंस के साथ डेटा इंसर्शन पॉसिबल हो पाता है। कॉमन PMR रिसोर्स बैकएंड्स STD PMR मोनोटोनिक बफर रिसोर्स बिहेवियर। ये एक फिक्स्ड बफर या अपस्ट्रीम एलोकेटर से मेमोरी एलोकेट करता है। कंटेनर लाइफटाइम्स के दौरान कभी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को फ्री नहीं करता है। जब रिसोर्स ऑब्जेक्ट खुद डिस्ट्रॉय होता है तो बल्क में सारी मेमोरी रिलीज कर देता है। यूजर केस
high throughput short lived operations, for example per frame game allocations या loop micro allocations. STD-PMR unsynchronized pool resource behavior, ये फिक्स्ड साइज मेमोरी पूल्स के कलेक्शंस को मैनेज करता है. स्लैब एलोकेशन, बिना ग्लोबल हीप सिंक्रोनाइजेशन, लॉक्स के फास्टो ऑफ वन एलोकेशन या डी एलोकेशन. यूज केस, सिंगल थ्रेडेड वर्कलोड्स जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट साइजेस के फ्रीक्वेंट इंसर्शंस और डिलीशंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नोड बेस्ड ट्री नोड्स. STD-PMR सिंक्रोनाइज्ड पूल रिसोर्स बिहेवियर, ये अनसिंक्रोनाइज्ड पूल रिसोर्स का थ्रेड सेफ वेरिएंट है. इसमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स शामिल हैं. सेक्शन ब्रेक, द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स नोटबुक ब्लूप्रिंट. इन कोर गाइडलाइंस को अपने प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो में एम्बेडेड रखें. ये गाइड C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए आर्किटेक्चरल रूल्स को आउटलाइन करती है. यह बेहतर मेमोरी लोकेलिटी के लिए डायनेमिक एरेज को डिफॉल्ट रखने, रीएलोकेशन ओवरहेड से बचने के लिए कैपेसिटी को प्री एलोकेट करने और CPU कैश का फायदा उठाने के लिए स्मॉलर डेटासेट्स के लिए हैश मैप्स की जगह बाइनरी सर्च के साथ सॉर्टेड एरेज का यूज करने की सलाह देती है. ये मेमोरी ओवरहेड के कारण लिंक्ड लिस्ट्स को यूज करने के खिलाफ कॉशन करती है. करेक्ट इटरेटर कैटेगरीज के साथ एल्गोरिदम को मैच करने पर जोर देती है और लार्ज स्केल न्यूमेरिक रिडक्शंस के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग पॉलिसीज को यूटिलाइज करने का सजेशन देती है. सेक्शन ब्रेक, अब आपके पास मॉडर्न C++ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, इटरेटर मैकेनिक्स, एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स और हार्डवेयर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक कंप्लीट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है. इस पॉइंट तक हमने डायरेक्टली शेल टर्मिनल में सिंपल हैंड रिटन G++ कमांड्स का यूज करके अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स और बेंचमार्क्स को कंपाइल किया है. लेकिन जैसे जैसे रियल वर्ल्ड कोडबेसेस एक सिंगल फाइल से हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स में ग्रो करते हैं, मैनुअली कंपाइलेशन स्टेप्स को मैनेज करना क्विकली अनमेंटेनेबल हो जाता है. अब चलिए अपने इंजीनियरिंग टूलचेन को प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स तक स्टेप अप करते हैं. पेज टर्न कीजिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं 11.1 Why build systems matter, moving beyond raw GCC commands in real projects.